नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल आनंद। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि इंसान का दूसरों के प्रति कैसा नजरिया होता है। जैसे उसकी खुद की सोच होती है, वैसे ही दूसरा व्यक्ति उसको नजर आता है। आज हम इसी से कनेक्टेड एक वीडियो पर आपसे चर्चा करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक आश्रम में साधु रहते थे। काफी लोग वहां पर अपनी परेशानियों का हल निकलवाने के लिए साधु के पास पहुंचते थे। एक काफी फेमस नेताजी थे और नेताजी ने उन साधु के बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें सुन रखी थी और उनको ये भी पता था कि काफी लोग अपनी परेशानियों को लेकर इन साधु के पास जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इन साधु के पास जाकर के कि मैं देखता हूं आखिर इनके पास क्या ऐसी जादुई शक्ति है। एक दिन वो अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर के उस साधु के आश्रम में चले गए। साधु के आश्रम में उन्होंने जैसे ही प्रवेश किया, साधु अपने पास उपस्थित व्यक्तियों के जो प्रश्न थे उनमें वो बिजी थे और जो उनके सवाल थे उनके वो जवाब स्टेप बाय स्टेप दे रहे थे। नेताजी ने उन साधु को प्रणाम किया। उन्होंने प्रणाम लेने के पश्चात वो जो उनके पास उपस्थित लोग थे उन्हीं की बातों में वो व्यस्त थे। वहां मौजूद व्यक्ति ना तो नेताजी को देख करके खड़े हुए और ना ही किसी ने प्रणाम किया। यह बात नेताजी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने ऐसा देख करके महसूस किया कि यहां पर मेरा बहुत ज्यादा अपमान हुआ है। मैं इतना बड़ा नेता हूं और यहां लोग मेरे को देख करके खड़े नहीं हुए हैं, उन्होंने मेरे को सैल्यूट नहीं किया। नेताजी ने साधु से कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। साधु ने कहा कि देखिए, आप कुछ देर प्रतीक्षा करें, पहले जो लोग मेरे पास मौजूद हैं मैं इनके सवालों के उत्तर दे दूं, उसके बाद फ्री होकर के मैं आपसे बात करूंगा, इतने आप बैठ जाइए। ये बात नेताजी को बहुत ज्यादा बुरी लगी। वो गुस्से में तमतमा गए। उसके बाद नेताजी ने फिर कहा कि आपको मेरी बात सुननी है कि नहीं, और मैं आपके बारे में जानता हूं आप कैसे आदमी हैं। नेताजी की बात सुनकर के साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आपकी सोच है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं। नेताजी फिर भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। जो भी व्यक्ति आते हैं आप उनसे पैसा ऐंठते हैं और तरह तरह से उनका पागल बनाते हैं। आपने एक ढोंग बना रखा है लोगों को लूटने का। महाराज ने कहा कि ठीक है, ये आपकी सोच है, कोई बात नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं और जो भी है वो ठीक है। उसके बाद नेताजी ने कहा कि मैं आपके बारे में पूरी तरह से जो भी सच्चाई है उसका प्रचार करूंगा और आपके खिलाफ जितनी भी बातें हैं वो मैं पूरी पब्लिक में जाकर के बताऊंगा। साधु मुस्कुराए, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कहना, मगर आप मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, आप बहुत बढ़िया नेताजी हैं और ये आपकी सोच है वो बात एक अलग है, आपकी सोच को मैं नहीं बदल सकता। उसके बाद नेताजी काफी प्रभावित हुए उस साधु से और वो सीधे अपने घर पहुंचे। वहां पर उनके पिताजी ध्यान में मग्न थे, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में लोगों को काफी कोऑपरेट किया, धार्मिक कार्यों में काफी बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते थे। उनके बगल में जाकर के नेताजी बैठ गए। जब ध्यान की अवस्था उनके फादर की टूटी तो उन्होंने देखा कि उनके बगल में उनके पुत्र जो नेताजी थे वो बैठे हुए। यह देख करके उनके पिताजी काफी आश्चर्यचकित हुए। कहने लगे कि आज मैंने पहली बार इन नेताजी के चेहरे पर मुस्कान देखी है। जो जो घटना घटी पूरे दिन आश्रम की, नेताजी ने वो अपने पिताजी को बताई स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद पिताजी ने कहा कि बेटा, जो साधु ने कहा वो भी सही था और जो तुमने उनसे कहा भला बुरा वो भी सही था। वो अच्छे व्यक्ति थे, उन्हें तुम्हारे अंदर अच्छाइयां नजर आई और तुम्हारे अंदर जो कमियां थी, जो बुराइयां थी
वो तुम्हें साधु के अंदर नजर आई। किसी इंसान के अंदर कुछ भी हो सकता है, अच्छाइयां भी हो सकती हैं, बुराइयां भी हो सकती हैं, लेकिन इंसान की, मानव की सोच यही होती है कि जैसा वो होता है उसको वैसा ही नजर आता है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसा सोचोगे, जैसा नजरिया आप रखोगे, सामने वाला आपको ऐसे ही नजर आएगा। इसलिए हमें दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपनी नजरों को बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मित्रों, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी रोचक कहानी के साथ हम फ्यूचर में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।